हरे कृष्णा। सब लोग बैठ जाएं भगवद गीता के क्लास के लिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जय राधा मदन मोहन राधे, जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण। तो पिछले कक्षा का हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सब एक एक करके बताने का प्रयास करें पिछले क्लास में क्या सुने थे, क्या याद है आपको। कोई हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ तो पांचों के नाम बता दीजिए। हाँ शंख। कृष्ण जी के शंख का नाम था पांचजन्य। पांचजन्य, जय हो। और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। देवदत्त। भीम के शंख का नाम पौंड्र। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय। अनंत विजय। नकुल के शंख का नाम सुघोष। सुघोष। सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक। मणिपुष्पक। तो ये सब पांचों पांडवों के शंख का नाम है। आप कृष्ण जी का दर्शन करने आते हैं, एटलीस्ट कृष्ण के शंख का नाम पता होना चाहिए, है ना। हमारे परम पितामह स्वयं श्री कृष्ण जो हैं, सभी के पिता हैं, जगत पिता। तो उनके कौन सा शंख बजाते हैं, उनके हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मैंने पिछले क्लास में कौन सा माला पहनते हैं वो भी बताया था। माला का क्या नाम है? वैजयंती माला। आगे और डिटेल्स बताते जाएंगे। पिछले क्लास में भगवान के कई सारे नाम भी आए थे, है ना। कोई नाम गिनाना चाहेंगे? केशव, माधव, हाँ अच्युत एक आए थे, और ऋषिकेश। और एक पॉइंट तो इन्होंने बताए। और कोई पॉइंट कोई बोलना चाहेंगे? नहीं, पिछले क्लास का रिवीजन में कोई और पॉइंट? कृष्ण जी ने संदीपनी मुनि को गुरु दक्षिणा दिया था, हाँ, उसके बारे में उसकी कहानी क्या सुने थे हम लोग, वहीं से उनको शंख प्राप्त हुआ है। और कोई पॉइंट किसी को याद है, कोई बोलना चाहेंगे? कृष्ण जी का नाम मतलब बताया था। हाँ, कृष्ण जी के नाम का मतलब बताया था। नाम बताया था। हाँ, सर्वाकर्षक कृष्ण। और हमने एक के ऊपर चर्चा किए थे कि युद्ध ना करने के अर्जुन ने 5 कारण बताए थे। कौन से कारण थे वो? पहला कंपैशन, ठीक है। दूसरा, हाँ वह जो, हाँ नॉन इन्जॉयमेंट इन फोर्सिंग नो जब आगे देख पा रहे को वो इन्जॉयमेंट किसके साथ करेंगे? फोर्सिंग नो इन्जॉयमेंट इन विक्ट्री। जीत भी जाएंगे तो वो ट्रॉफी लेके जाएंगे किसके पास? और आगे तीसरा, हाँ पाप का भय। इतने सारे लोगों को मारने का मुझे पाप लगेगा, इससे वो भयभीत हो रहे थे। चौथा, फैमिली ट्रेडिशन जो है नष्ट हो जाएगी, यह वो बोल रहे थे। फैमिली ट्रेडिशन नष्ट हो जाएगी, या इसको बोल सकते हैं वर्ण संकर हो जाएगा। और 5वां कारण है इनडिसीजन, वो इस अध्याय में आएगा। तो ये जब 4 कारण बोल के अर्जुन एक तरह से क्या हो गए थे, उनके सभी अंग कांपने लग गए थे, उनका मुंह सूख गया था मुंह, और एक तरह से पूरा अंग जो है, पूरा शरीर जो है विचलित हो गए थे। और इस तरह से विचलित पोजीशन में वो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं रथ पे, अपने गांडीव को छोड़ के बैठ जाते हैं। कई बार यह स्थिति हमारे साथ भी होती है, कई बार क्या हमेशा ही होती है, जब हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन के साथ क्या हो रहे थे कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, इस पे कंफ्यूज हो रहे थे। मैं काम करूं कि नहीं करूं। हम काम कर लिए तो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इसकी चिंता कर रहे हैं।
वही आगे चल के अभी कृष्णा सिखाएंगे, समझाएंगे। तो अभी आज हम लोग दूसरे अध्याय शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय में हम जो प्रथम श्लोक देखेंगे वह 7वें श्लोक से चर्चा शुरू करेंगे। और उसके पहले हम एक श्लोक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखेंगे, एक पांडवों का गुण इस श्लोक में आएगा। अभी हम क्या देखे हैं कि अर्जुन कंफ्यूज हो गए हैं। अर्जुन करुणावश क्या बोल रहे हैं, मुझे युद्ध नहीं करना है। आप सब जानते हैं पांचों पांडवों में सबसे ज़्यादा उग्र कौन थे, भीम है। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन करुणावश थे, पांचों पांडव भगवान के परम भक्त थे। तो एक समय था जब भीम भी इतने उग्र भीम है, भीम ने कई सारे ऐसे शपथ लेके रखे थे कि उनमें से एक मुख्य शपथ क्या था, पूरे कौरवों को मैं मारूंगा, 100 कौरवों के 100 पुत्रों को मैं मारूंगा अकेला मैं। कई बार अर्जुन के सामने आ जाते थे कौरव, अर्जुन छोड़ देते थे तुम्हारा हिसाब कोई और लेगा, है ना। तो ऐसा था, ऐसे शपथ लेके रखे थे। और क्या शपथ लिए थे, दुर्योधन का जांग तोड़ेंगे। और क्या लिए थे, धृतराष्ट्र की नहीं दुशासन का छाती फाड़ के उसका लहू पिएंगे। ऐसे महान, ऐसे भयंकर शपथ लेने वाले भीम जब कृष्ण शांति दूत बन के जा रहे थे तो भीम भी कृष्ण के पास आके बोले थे ये तो बहुत ही भयानक युद्ध हो जाएगा, युद्ध की कल्पना मात्र से मैं कांप जाता हूँ। कौन बोल रहे, भीम बोल रहे। अकेले उन्होंने कई राक्षसों को धूल चटा दिए, पर क्या है वो भक्त है, भगवान के भक्त हैं। तो वो बोल रहे थे कृष्ण को प्रयास करिएगा कि युद्ध ना हो, शांति में निपट जाए। तो कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या है, इतने सारे शपथ लिए थे उस सभागृह में, मैं तो शांति दूत जब बन के जा रहा हूँ, भैया ने बोले हैं इसलिए जा रहा हूँ। उनके भैया कौन, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को भ्राता मान रहे थे, है ना। युधिष्ठिर ने सेवा दी है तो कृष्ण भी सेवा करने को तैयार हो गए, है ना। ऐसे हमारे परम प्रिय भगवान। तो ऐसे हम भगवान की आराधना कर रहे हैं जो कि शांति दूत बन के इसीलिए गए क्योंकि भक्त ने बोला, है ना। ऐसे भक्त वत्सल भगवान। तो भीम को ऐसा चढ़ाए, बोले कि क्या तुम नपुंसकों जैसे बातें कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, भूल गए वो सभा, भूल गए उस दिन क्या हुआ था, भूल गए। और कृष्ण ने सब याद दिलाने लगे, भीम चढ़ गए, वो बस 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 कृष्ण अब याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, बताओ युद्ध कब करना है, तुम मत जाओ शांति दूत के रूप में, ऐसा बोलने लगे। भीम से कृष्ण छोटे थे इसलिए ऐसे बोल रहे। तो कृष्ण का कार्य हो गया। तो शास्त्र में वर्णन है 2 श्लोक बोले थे भीम को, वही 2 श्लोक कृष्ण अभी यहाँ अर्जुन पे ट्राई कर रहे हैं। मैं ये क्यों सुनाया, क्योंकि अर्जुन के अंदर भी करुणा की भाव आ रही थी और कृष्ण जानते हैं ये तो एपिसोड पहले हो चुका है, तो ट्राई कर रहे हैं वही 2 श्लोक फिर से अब अर्जुन को बोलने का। तो यही 2 श्लोक है, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। आप सब लोग मेरे साथ में पीछे दोहराइए। कुतस्त्व कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। इसमें बता रहे कुतस्त्व कश्मलम इदम, ये मल तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया, कश्मलम इदम, ये मल आपके अंदर कहाँ से आया। मल क्यों बोल रहे हैं, मल मतलब गंदगी। गंदगी क्या है, विचार की गंदगी है। आप एक क्षत्रिय कैसा होता है, क्षत्रिय को कोई अगर ललकार दे युद्ध में तो वह पीछे हट के नहीं देखते हैं, ऐसे होते हैं क्षत्रिय। ऐसा नहीं कि तुम आगे हुआ मैं आता हूँ पीछे से। क्षत्रिय अकेले जाएगा और फिर छाती पे बांध खाएगा, या तो फिर वो जीत के आएगा या तो मत। तो ऐसे होते हैं क्षत्रिय। ऐसे अर्जुन जो कि महान क्षत्रिय, महान धनुर्धर हैं, आज तक एक भी युद्ध हारे नहीं है, इवन देवताओं को भी हरा दिए। उनको ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं। कृष्ण क्या इसको क्या बोलते हैं, टॉन्ट कर रहे हैं। अभी टॉन्टिंग का लेवल बढ़ा रहे हैं। पहले क्या बोल रहे हैं कि ये गंदगी तुम्हारे मन में कहाँ से आ गई,
पहले मन के विचार को बोल रहे तुम्हारा मन का विचार जो है गंदा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अब यह विचार की वजह से क्या होगा, वो बोल रहे हैं अगले का लाइन में, विषमे समुपस्थितम। ये जब अभी जब सब लोग खड़े हो गए हैं युद्ध लड़ने के लिए, अभी ऐसे बातें बोल रहे हो, नहीं लड़ना था, पहले बोलना था, इतना सब अरेंजमेंट हो गया, सब लोग आ गए, स्टेज सेट हो गया, है ना, अभी ऐसे बातें बोल रहे हो। जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं, हाँ जाते ही होंगे, तो अभी लेटेस्ट कौन सी देखी थी, याद नहीं है? थिएटर में याद नहीं देखे? अच्छा अभी तो बोल रहे थे जाते हैं। तो अभी जैसे सपोज आप पिक्चर देखने चले गए, पैसे दे करके थिएटर बुक है, और फिर वहाँ पे वो रील चालू ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करने लगते हैं लोग, हल्ला करने लगते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं, अभी सब जमा हो गए हैं, सब एकत्रित हो गए, और तुम बोल रहे हैं नहीं लड़ना है, करुणा दिखा रहे। लोग इसको करुणा सब नहीं समझेंगे, कायरता समझेंगे। इससे क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम, ये अनार्य लोगों का कार्य है। अनार्य, आर्य होते हैं जो कि एकदम बेस्ट क्वालिटी के क्षत्रिय होते हैं, जो चीज़ों को एकदम सामने से फेस करते हैं, बोल्ड व्यक्ति आर्य, या बुद्धिमान व्यक्ति जो है आर्य कहलाते हैं। ये क्या बोल रहे हो, तुम अनार्य जैसे बात कर रहे हो, तुम बेवकूफ़ों जैसे बातें कर रहे हो, और ये क्या है, तुम्हें यह बातें, यह कार्य तुम्हें स्वर्ग नहीं दिलाएगा। तुम इनको छोड़ के चले जाओगे तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ही बड़ा कार्य करोगे, स्वर्ग जाने योग्य कार्य करोगे। इससे तुम्हारा क्या होगा, अकीर्ति कर्म अर्जुन, अकीर्ति होगी, बहुत ही ज़्यादा तुम अपने कीर्ति को खो दोगे। अभी तक तुम नॉट आउट बैट्समैन रहे हो, आज तक ऐसा बैट्समैन जो कि कभी भी कोई इसको बोल्ड कर ही नहीं पाया, कभी भी कोई अर्जुन को नहीं हरा पाया था, और तुम अभी युद्ध ही छोड़ दोगे। दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे, मतलब दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। क्लैब्यम मा समागम पार्थ, क्लैब्यम मा समागम पार्थ, नैतस्त्वम् उपपद्यते, शूद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। ये दूसरा श्लोक भगवान बोल रहे हैं। अब यहाँ पे और अपना टॉन्ट करने के लेवल को बढ़ा दिए, टॉन्ट कर रहे हैं कृष्ण। क्या बोल रहे हैं, पहला शब्द क्या है, क्लैब्यम। क्लैब्यम का एक संस्कृत शब्द है, क्लैब्यम का अर्थ है नपुंसक। अर्जुन को कृष्णा क्या बुला रहे हैं, नपुंसक हो तुम, सबको बुला करके यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हो, नपुंसकता वाली बातें हैं। इससे अच्छा जाओ चूड़ी पहन के बैठ जाओ घर में, ये सब बातें यहाँ पे सुना रहे हो, ये सब का क्या मतलब है। यहाँ पे एकदम डांटते हुए बोल रहे हैं, टॉन्ट मारते हुए बोल रहे हैं, नपुंसक हो तुम, छक्के हो तुम। माँ समागमा पार्था, पार्थ भी बुला रहे, नपुंसक भी बुला रहे, अर्जुन नाम नहीं बुलाए। एक एक शब्द जो कृष्ण बोल रहे हैं बहुत ही सोच समझ के बोल रहे हैं। पार्थ क्यों बुला रहे हैं, पार्थ अर्थात पृथा के पुत्र। पृथा ही आगे चल के कुंती कहलाई, कुंती का पिछला नाम क्या था, पृथा। तो जो कुंती है वह कौन है, कृष्ण के जो पिताजी हैं, कौन, कृष्ण के पिताजी कौन है, वसुदेव जी। वसुदेव की बहन थी, पर एक कुंती भोज नाम के राजा थे, उनको कोई पुत्री नहीं थी, उनको कोई संतान नहीं थी। तो कुंती माता को उनको भेंट के रूप में एक गोद ले लिए थे उन्होंने। तो पहले उनका नाम पहले उनका नाम पृथा था, और फिर कुंती भोज नाम के राजा ने गोद लिए थे, इसलिए नाम उनका पड़ा था कुंती, और फिर कुंती आगे नाम रहा हमेशा। तो पृथा पहले नाम था, तो उससे बुला रहे तुम। अब कुंती कौन हो गए, पिताजी के बहन है, मतलब बुआ के लड़के, मतलब तुम अपना नाम डुबाओगे, मेरा भी नाम डुबाओगे। अपने से भी जोड़ के बोल रहे हो, तो पिता है, तुम पिता के पुत्र हो, पार्थ हो तुम, यह नाम बोल के बोल रहे। तो पार एक एक शब्द से कृष्ण क्या क्या सोच के बोल रहे हैं ना, इसलिए एक एक शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। पृथा के पुत्र पार्थ, उनको क्या बोल रहे हैं, क्लैब्यम। क्लैब्यम नपुंसक, छक्के ऐसे बातें कर रहे हो कि अभी छोड़ के चले जाएंगे, लड़ेंगे नहीं, है ना, ये सब नहीं करना है।
और फिर क्या बोल रहे हैं, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो तुम्हें हृदय दौर्बल्य हुआ है, ये मेरे दादाजी हैं, पिताजी हैं, इनको कैसे मारेंगे, अरे इनको नहीं मार सकते, ये सब हृदय दौर्बल्य में, तुम्हारा हृदय कमज़ोर होने लगा है, दुर्बल होने लगा है, हृदय दौर्बल्य में। ये अपने जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य से पीछे हटना, ये हृदय दौर्बल कहा गया है। जो अभी 7वां श्लोक हम पढ़ेंगे, इसमें भी एक वर्ड आएगा कृपणता, उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो अपने कर्तव्यों से पीछे हटना, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा कार्य है, जो मुझे करना ही चाहिए, उससे पीछे हट जाना है। क्या है ये? कमज़ोरी की वजह से हम हटते हैं, हृदय की कमज़ोरी की वजह से। हम कई बार अपने समाज, अपने लोग, इन लोगों में आसक्त होकर रह जाते हैं। मेरे परिवार है, मेरा भाई है, ये बंधु है, इनके खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूँ, इनके अगेंस्ट मैं कैसे जा सकता हूँ, ये तो अपने ही है, गलत भी कर रहे तो भी ठीक ही है, कैसे बोलूँ उनको, कैसे उनको रोकूँ, कैसे उनको टोकूँ, है ना। कृष्ण क्या बोल रहे, ये गलत है, ये हृदय दौर्बल्य है। प्रभुपाद जी आगे चल के तात्पर्य में, प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना सुंदर होता है, हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या जोड़ देते हैं, कृष्ण भक्ति कैसे करना है। अभी हृदय दौर्बल्य को कृष्ण भक्ति से प्रभुपाद जी तात्पर्य में जोड़े हैं। कैसे जोड़े हैं कि जो अपने जन, जो हमें अपना बोलते हैं, मेरा परिवार है, मेरे मित्र है, अगर वो हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कई बार होता है कि लोग तुम मंदिर क्यों जा रहे हो, इतना मत जाया करो, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, अभी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, इस उम्र में क्या मंदिर जाना, यह सब बातें क्या बोल के, अरे हाँ मम्मी ने जब मना की, अभी नहीं जाना चाहिए मंदिर। तो ऐसे बातें अगर हमारे मन में आने लगे, मंदिर कहाँ जा रहे हैं हम, अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं, हमारे जगन्नाथ, हमारे मित्र से मिलने, परम मित्र हैं भगवान, आगे चल के बोलेंगे, इनसे मिलने जा रहे हैं, तो ये हमारा धर्म है। हम आत्मा होने के कारण, आत्मा का तो धर्म ही है कि अपने पिताजी से मिल के आना। और हमारा जो इवन ग्रैटिट्यूड वश हमें मंदिर में आके मिलना चाहिए, ग्रैटिट्यूड वश। क्या अन्न हम अपना उगा रहे हैं, क्या ऑक्सीजन हम अपना ले रहे हैं, क्या पानी हम अपना ले रहे हैं, पानी का फॉर्मूला हम जानते हैं, पानी का जो साइंस स्टूडेंट है जानते हैं फॉर्मूला क्या है, तो अपना हाइड्रोजन मिलाओ, ऑक्सीजन मिलाओ, बनाओ पानी, पियो, पी लो, अपना पी सकते हैं। सब कुछ, एक एक रक्त भी हमारा बह रहा है ना, कृष्ण की कृपा से बह रहा है। ये हाथ का इधर स्विच ऑफ कर देंगे, हाथ पैरालाइज हो जाएगा तो हाथ उठा तक नहीं पाएंगे। एक एक रक्त भी बह रहा है हमारे शरीर में, कृष्ण की कृपा से बह रहा है ना। तो इसलिए एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड वश तो आना ही चाहिए, अटेंडेंस दे के जाना चाहिए, है ना। पर अगर हम हृदय दुर्बलता की वजह से, हाँ मेरे ये कर्तव्य है, मेरा मुझे ये काम है, वो काम है, इधर फंस गया, उधर फंस गया, इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, इसके कारण अगर अपना नैतिक कर्तव्य भूल जाएंगे। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हर एक जीव का कर्तव्य है कृष्ण का नित्य दास। कृष्ण हमारे परम पिता है, उनका दास बन के उनकी सेवा करना। स्टार्टिंग में मैंने गीता के महात्म्य में एक श्लोक बोला था, क्या, एको शास्त्रो देवकी पुत्र एव, मतलब एक ही शास्त्र देवकी पुत्र का गीता, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देव कौन, भगवान श्री कृष्ण, एक ही नाम, एको नाम तस्य नामानि नामानि, एक ही नाम, उनके नाम का जाप करना, और एक ही कार्य, उनका सेवा करना। यही हमारा हर जीवात्मा का परम उद्देश्य, परम गोल है। इधर उधर के कारणों से या बहानों से अगर हम इससे पीछे हट जाएंगे तो ये क्या है, हृदय दौर्बल्य है, कमज़ोरी है। हम इस कमज़ोरी को हटा नहीं पा रहे हैं। जैसे कोई युवक होता है, तो युवक को अगर गाड़ी चलाने का शौक़ है तो पिताजी से चाबी चुरा के लेके जाएगा, गाड़ी चलाएगा। कोई भी चीज़ का अगर शौक़ होता है ना, तो जाके कैसे भी करके, गलत कार्य करके भी वो करेगा। तो शौक़, वो इंटरेस्ट जगाना है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, हमेशा आना है, समय चुरा के आना है। प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं, उनको समय मिलता था, पैसा मिलता था, तो क्या करते थे, वो पास में रथ यात्रा अटेंड करने चले जाते थे, जगन्नाथपुरी चले जाते थे। ऐसा उनकी बायोग्राफी में वर्णन आता है। तो ये 2 श्लोक से हमें क्या सीखने को मिलता है, कृष्ण अगर जब भी हमें हृदय दौर्बल करते हुए देखेंगे, ये श्लोक याद रखना है। कृष्ण ऐसे हर एक हृदय दौर्बल्य को क्या बुला रहे हैं, क्लैब्यम,
क्लैव्यम बुला रहे हैं, नपुंसक बुला रहे हैं। तो इसलिए उनके दर्शन कर लिए, उनकी सेवा में आगे आना ही चाहिए। तो ये सब सुन करके भीम तो ठीक है हो गए, उनका बैटरी ऑन हो गया, ठीक है मुझे युद्ध करना है। बट अर्जुन का थोड़ा और कमज़ोर हो गए थे अर्जुन अभी भी नहीं माने। अर्जुन क्या बोले, नहीं 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 नहीं, आप मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। आपका नाम मधुसूदन है, आपका नाम मधुसूदन है, आपने मधु नाम के राक्षस को मारे हैं। आपका नाम सांदीपनी सूदन थोड़ी है, अपने गुरु को मारे क्या आपने? ये सब फालतू बड़ी बड़ी बातें मत सुनाइए। आपका नाम भीष्मसूदन है क्या? अपने पिताजी को मारे आपने? पिताजी को तो संभाल के रखे हुए हैं, उधर गुरु को संभाल के रखे हुए हैं। अब मुझे क्या बोल रहे हैं, जाओ पिता गुरु को मारो। ये श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं कृष्ण को मधुसूदन नाम से बुला रहे हैं। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, नहीं ये सब तो मैं समझ रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में अब नहीं घुस रहा है, मैं कंफ्यूज होते जा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। क्यों युद्ध करना है मुझे? युद्ध करते हुए हार गया मैं तो क्या होगा? मेरे बाद में ये सब परिवार लोगों का क्या होगा, कैसे होगा? तो इस तरह से अर्जुन कंफ्यूज होते चले गए। और जब कंफ्यूज हो गए, बीच में ये जो बोले थे टॉन्टिंग वाला लैंग्वेज कौन करते हैं? कौन टॉन्टिंग करता है? नहीं, कृष्णा तो टॉन्ट किए, बट हमारे रिश्तेदारों में अगर हम देखेंगे मित्र टॉन्ट करता है ना? मित्र टॉन्ट करता है, ऐसे हमें चढ़ाने का, उकसाने का प्रयास करेगा मित्र। अभी तक क्या रिश्ता चल रहा है? मित्र का रिश्ता चल रहा है। अभी दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक हम पढ़ेंगे। अब कृष्णा को अर्जुन क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं अब आप इस एंगल से मत बोलिए, मैं शरणागत हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं आपको शरणागत हो रहा हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे मित्र हैं, पर ये भी मैं जानता हूँ आप परम भगवान हैं, आप आदि गुरु हैं। अब मुझे आप सिखाइए। आप सब लोग दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक दोहराइए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यश्रेयस्यान् निश्चितान् ब्रूहि तन्मे यश्रेयस्यान् निश्चितान् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्ना। तो यह श्लोक में बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे बताए हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। वो अटेंडेंस का रजिस्टर पार्थ को बोल के घुमा दीजिए। अटेंडेंस का रजिस्टर पार्थ को बोलिए। कार्पण्य दोषो, कृष्णा अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को, मुझे कृपणता का दोष लग गया है। अपने वो बीमारी को समझ गए, अपने बीमारी को समझ चुके हैं। अब असली में एक डॉक्टर, एक गुरु के पास आए हैं। मुझे क्या हो गया, कृपणता का दोष लगा है। ये श्लोक चारों लाइन में 4 अलग अलग चीज़ें हैं, हम चारों लाइन को समझेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, बोल रहे हैं क्या, मेरे स्वभाव में अब कृपणता का दोष। तो कृपण कौन होते हैं पहले इसको समझेंगे, फिर दूसरे लाइन पे जाएंगे। तो कृपण यहाँ पे वैसे हम देखेंगे तो कृपण का मीनिंग क्या समझते हैं, कंजूस, है ना। कंजूस पैसे के एंगल से कंजूस है वो, ज्ञान के एंगल से भी लोग कंजूस होते हैं। ज्ञानी होते हुए भी नहीं बताएंगे लोगों को, है ना, तो समझाएंगे नहीं। जैसे अगर बस में अगर सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किसी एक को कुछ प्रॉब्लम होने लगा और एक दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है, तो डॉक्टर जब होता है उसका करते हुए कि वो बिना फीस लिए भी अगर बगल में कुछ हो रहा है उसको हेल्प करे, एटलीस्ट सहायता दे, गाइडेंस दे, है ना, कुछ ना तो कुछ एंगल से मदद करे। पर अगर वो नहीं कर रहा है तो क्या है, वो कृपणता का दोष है। तो अभी अर्जुन को अपने धर्म का, उनका कर्तव्य क्या है, वो कृपणता का दोष लगते जा रहा है, कृपण हो गए हैं। तो वही यहाँ पे क्या बता रहा है, कृपणता का दोष मुझे लग गया है। प्रभुपाद जी फिर से उसको आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए यहाँ पे बहुत सुंदर बताएं, कृपणता का दोष क्या होता है। कोई भी जीवात्मा जब भगवान से दूर होता है वह कृपण कहलाता है। कृपण मैंने जैसे अभी उदाहरण उसका दिया ही था, हर एक चीज़ हम भगवान से लेकर के यूज़ कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिलने आए थे, वह बहुत बड़े
ग्लास फैक्ट्री के ओनर थे, ग्लास बनाते थे, वो ग्लास बनाते थे, सप्लाई करते थे, मैन्युफैक्चरर थे। तो प्रभुपाद जी उनसे पूछ रहे थे, उनसे पूछे क्या करते हो, तो बताया ऐसे ग्लास बनाते हैं। बोले ग्लास कैसे बनाते हो, तो ग्लास सिलिकॉन ओर से बनता है, सिलिकॉन से। सिलिका कहाँ से आता है, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, सब जानते थे सिलिकॉन ओर से आता है। सिलिकॉन ओर हम कहाँ से निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, वहाँ से सिलिकॉन ओर निकालते हैं। तो माइनिंग माइंस से कर रहे हैं। अब माइंस में किसने रखा सिलिकॉन ओर जाके, कृष्ण ने। तो भगवान की चीज़ लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे अगर हम देखेंगे एक एक चीज़, सब चीज़ क्या है, सोर्स देखेंगे, सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस इज कृष्ण, सर्व कारण कारणम। एक एक चीज़, सभी कुछ भगवान का है, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, यूज़ कर रहे हैं और भगवान को कुछ भी रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या है, कृपण कहला है, कृपणता का दोष होते जा रहा है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लौटाएं। एक सुंदर सी कहानी आती है, एक व्यक्ति था, वो अपने लिए एक बहुत सुंदर सा अलमारी बनाना चाहता था, कार्डबोर्ड कबर्ड बनाना चाहता था। तो उसने कारपेंटर को जाके सारा सामान दिया, सब सामान दे दिया जो भी ज़रूरत थी, और समय भी दे दिया, और एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी तो पैसे भी दे दिए, ख़रीद लेना और बनाना बहुत, और उसको डिज़ाइन भी बता दिया, इस डिज़ाइन का मुझे कबर्ड बना के चाहिए, डिज़ाइन भी समझा दिया। और ये वो डिज़ाइन यूनिक डिज़ाइन थी, तो उस डिज़ाइन को कैसे बनाना वो तरीका भी बता दिया। तो सामान दिए, डिज़ाइन दिए, बनाने का तरीका भी दिए, और समय दे दिए, बनाओ अपना। और फिर कई समय के बाद जब वो सब डिज़ाइन के हिसाब से, ब्लूप्रिंट के हिसाब से उस कारपेंटर ने बना दिया कबर्ड, वो देख रहा था ये तो इतना सुंदर कबर्ड बना है, इतना सुंदर। और उसके खुद के द्वारा बनाए हुए कबर्ड से वो क्या हो गया, वो खुद ही आकर्षित हो गया। वो कारपेंटर को बोला, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा कबर्ड बन गया है, बहुत अच्छा कबर्ड है ये। तो वो अपने पास ही रख लिया, अपना कोई दूसरा गोडाउन या घर होगा वहाँ रख लिया। और जब जिसने दिया था बनाने के लिए, वो आया कुछ समय के बाद में, जितना टाइम था उसके बाद में आया, बोला किधर है कबर्ड, बताओ कबर्ड किधर है। वो बोल दिया नहीं है मेरे पास, कबर्ड नहीं है, कबर्ड पता नहीं कोई लेके चला गया, चोरी हो गया। ऐसे बहाने बना करके उससे दूर हटना चाहता था। और फिर उस समय के बाद में, कुछ समय के बाद में फिर से आया, और फिर भी वो बहाने बना रहा था, कबर्ड नहीं है। फिर क्या किया, वो पुलिस को बुलाया। ये तो अब जाती हो गई, आप मेरा सामान नहीं दे रहे। दूसरे से पूछ करके बताया कि नहीं कबर्ड इसी के पास है, पता चल गया, तो फिर पुलिस को बुलाया। और फिर क्या होगा उसके साथ, क्या हुआ रहेगा, पुलिस ले जाएगी, उसका सामान, जिसका सामान है उसको लौटा देगी, है ना। तो ये कहानी क्या है, हमसे रिलेट करता हुआ कहानी है ना। हमें इस धरातल पे, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, कर्म हुआ है, यहाँ पे जीने का अवसर दिया गया है। भगवान ने क्या क्या चीज़ें दिए हैं, डिज़ाइन दिए हैं, कैसे यूज़ करना है वो तरीका समझा दिया। यूज़ करने के बाद उनको वापस लौटा देना, उन्हीं क्या सामान है, अपना समझ के रख नहीं लेना है। अपना समझ के रख लेंगे तो फिर क्या होगा, क्या हुआ था उसके साथ, पुलिस पकड़ के लेके गई थी और बराबर हिसाब कराई उसके साथ। तो हम अगर अपना समझ के रख लेंगे तो उसको कारपेंटर ने दिया था, कारपेंटर को दिया गया था ना, जो तुम्हारा जो मेहनताना है, तुम्हारा पैसा जो है वो तुम्हें मिल जाएगा। तो इसको यूज़ करने का जो मेहनताना है, जो हमारा हक बनता है वो हम रख सकते हैं। जो हमारा परिवार चलाने के लिए, हमें चलाने के लिए, हमारा जीवनचर्या चलाने के लिए, परिवार को संभालने के लिए जो भी चाहिए, जितना एक्यूरेट चाहिए वो हम रख सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं रख सकते, एक्स्ट्रा नहीं रख सकते। कौन सी पुलिस लेके जाएगी फिर, कई रूप में आते हैं पुलिस आप सब जानते हैं किस रूप में, भगवान के पुलिस कई रूप में आते हैं। जो हमारे हक से ज़्यादा होगा वो हमसे छीन लिया जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है दान पुण्य के तरीके से, या तो खुद ही धार्मिक यात्रा में जाएं, तीर्थ यात्रा करके आएँ, धार्मिक कार्य में लगाएं, भगवान को किसी न तो किसी वश देना चाहिए। तो ये सब क्या है, कृपणता है, अपने जो धर्म है उससे दूर होना। यही अर्जुन बोल रहे थे, मेरे स्वभाव में कृपणता का दोष लग गया है।
अगला लाइन हम देखते हैं, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। ठीक है, कृपणता का दोष लग गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अर्जुन ये सही कार्य कर रहे, क्या है, पृच्छामि त्वाम, मैं अब पूछ रहा हूँ आपसे। हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, तो हम पूछें, किसी एक पर्टिकुलर मेंटर से पूछना चाहिए। पूछना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई समय पहले पीटी उषा नाम की एक रनर थी, बहुत फेमस हुई थी, बहुत सारे उसने मेडल्स जीताए थे, है ना। तो वो उस समय मेडल जीताए थे, पर उसके बाद में एक और कुछ वाद विवाद में वो फेमस हो रही थी। क्या वाद विवाद था कि उनका जो गुरु था, जो उनका कोच था, वो उनके साथ उनका जम नहीं रहा था और वो छोड़ के चले गए थे, और सरकार उनको नया कोच अपॉइंट नहीं कर रही थी। तो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट ही कोच अपॉइंट करती है, तो ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे फिर उस समय मैं एक चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छा सा देखने को मिला था। ये तो इंसिडेंट सुना है, पर इस इंसिडेंट से क्या देखने को मिलता है, पीटी उषा जो कि रनर है, मैं वही सोच रहा था, दौड़ने में क्या कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। दौड़ना है, जूता अच्छा होना चाहिए, है ना, और क्या ट्रैक अच्छा होना चाहिए, खाओ पियो दौड़ो, पर दौड़ने में भी कोच की ज़रूरत पड़ती है ना। आप सब जानते हैं दौड़ने में भी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे दौड़ना चाहिए, स्पीड में दौड़ो, पहले कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए, और क्या क्या वो सिखाते हैं, है ना। तो जब एक दौड़ने के लिए कोच की ज़रूरत पड़ रही है, स्विमिंग में कोच की ज़रूरत पड़ती है, तैरने में, ऐसे हर एक कार्य, जीवन के एक एक कार्य में कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। इवन बाल काटने में भी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। बाल भी कोई ऐसी कैंची उठा के किसी का काट नहीं सकता है ना। उसके लिए भी वो कहीं से शिक्षा लेके आता है किसी के अंदर से। इसीलिए यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, शिक्षा। हर एक कार्य के लिए जब कोच की ज़रूरत पड़ती है, मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अर्जुन यहाँ सिखा रहे क्या, पृच्छामि त्वाम। क्या हुआ है, मेरे स्वभाव में कृपणता का दोष लगा है। हम सभी का स्वभाव अलग अलग होता है, कोई गुस्सैला स्वभाव का होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई तेज़ बोलने वाले स्वभाव का होता है, कोई धीरे बोलने वाला, कोई इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट होते हैं। हर एक का स्वभाव अलग अलग है, हर एक के स्वभाव में कुछ न तो कुछ दोष होता ही है, और उसके लिए क्या है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म क्या है, वो पूछने की ज़रूरत है। इसलिए बताया, जब एक दौड़ने के लिए, हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कोच की ज़रूरत पड़ रही है, पढ़ाई के लिए कोच की ज़रूरत पड़ती है, तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी कोच की ज़रूरत पड़ती है, मेंटर गुरु की ज़रूरत पड़ती है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे गुरु की महत्ता, क्यों हमें गुरु चाहिए, क्यों गुरु किसी भी कार्य में स्वीकार किए जाना चाहिए। पहले मैं मुंबई मंदिर में था, तो वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर्स होते थे, हम जाते थे ऐसी कथा करने के लिए, टैक्सी से जा रहे होते थे, वहाँ के कभी कभी कुछ टैक्सी ड्राइवर्स भी यूपी के ही होते थे। तो वो बोलते थे, स्वामी जी हम भी चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, हमें भी सब आता है, हमें भी ज्ञान है। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति से हम नहीं सीख सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। मैंने पहले सेशन में, पहला जो हमारा सेशन 7 तारीख को हुआ था, उसमें बताए थे गुरु जो होते हैं वो कृष्ण बताए हैं, परंपरा में होना चाहिए। आपको याद होगा 4 परंपरा के बारे में सुनाए थे, कोई दोहराना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कौन से 4 परंपरा है? कृष्ण द्वारा, स्वयं कृष्ण द्वारा शुरू किए गए परंपरा। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी के द्वारा जो करवाए थे उन्होंने, रुद्र संप्रदाय शिव जी के द्वारा करवाए थे, और कुमार संप्रदाय चतुष कुमार के द्वारा कराए थे, और श्री संप्रदाय लक्ष्मी माता को ज्ञान देके उन्होंने चालू किए थे। तो ये 4 संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ये ऑथराइज्ड स्वयं कृष्ण के द्वारा शुरू किए गए संप्रदाय हैं। इन संप्रदाय में आने वाले सभी गुरु जो है ऑथेंटिक है, ऑथराइज्ड है, वो क्या कर रहे हैं, गुरु शिष्य प्रणाली में शिक्षा ग्रहण करते जा रहे हैं। साउथ इंडिया में हम देखेंगे श्री संप्रदाय बहुत फेमस है, उधर के आचार्य, तो इन सभी आचार्यों से हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो एज इट इज़ कृष्ण के द्वारा आएगा। इसलिए जब प्रभुपाद जी गीता लिख रहे थे तो कई सारे लोग उनको आरोप लगा रहे थे, और एक गीता की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताए थे अभी तक जो भी गीता है वो है मार्केट में, बट क्या एक भी गीता को पढ़ के कृष्ण को लोग शरणागत हुए हैं? अर्जुन क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कृष्ण को शरणागत हो रहे हैं, और फिर गीता सुने और कृष्ण ने जो बोले वो किए,
लोग बोलते हैं भगवद गीता सुनने से घर में युद्ध होगा, है ना? पर युद्ध जीता कौन? जिसने सुना वही जीता, जो नहीं सुना वो हार गए। तो युद्ध होगा, युद्ध बिना सुने भी होगा, हर पल हो रहा है। अभी भी आप सब लोगों के मन में युद्ध चल रहा होगा, कितने देर तक ये क्लास होगा कितने जगह जाना है, हर पल हमारे मन में युद्ध चलते रहता है। पर युद्ध जीतता कौन है? जो कृष्ण की वाणी सुनते हैं। भगवद गीता में अंत में बोलेंगे कृष्ण की, जहाँ भगवद गीता में जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ हर जगह क्या है? नीति है, वहाँ विजय है, वो विजय होगा। अगला लाइन है यश्रेयस्यान निश्चितान ब्रूहि तन्मे। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है श्रेयस। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? क्या बोले कृष्ण को? यज श्रेयस्यान निश्चितान ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस है वो मुझे बताओ। श्रेयस, तो यहाँ पे दो शब्द आता है, श्रेयस और प्रेयस। पहला एक शब्द है श्रेयस, दूसरा है प्रेयस। तो दोनों का अर्थ समझेंगे। श्रेयस का अर्थ होता है जो लॉन्ग टर्म एंजॉयमेंट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट को संस्कृत में श्रेयस बोला जाता है। और दूसरा उसका अपोजिट आता है प्रेयस। प्रेयस को बोलते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो श्रेयस और प्रेयस की बात हो रही है यहाँ पे। अर्जुन कृष्ण को क्या बोल रहे हैं? क्या बताओ मुझे। दूसरे लाइन में बोल रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्या बताना है? ये मत बताओ कि मेरे लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है, अभी युद्ध जीत जाऊँगा वो बेनिफिट तो मुझे पता ही है, वो मत बताओ। क्या पूछ रहा हूँ, क्या मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए हितकर है, सही में लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है मुझे? मैं क्या लंबे समय तक सही में अच्छा माना जाऊँगा? मैंने युद्ध लड़ा, नहीं तो आपने मुझे सुना दिया हाँ लड़ लो, और बाद में पता चला कि अरे तो नहीं लड़ना चाहिए था, गलत, मेरा अकीर्ति हो गया। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? जो मेरे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो बताओ मुझे। श्रेयस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने योग्य है? हमें हमेशा वह कार्य करना चाहिए, वह चीज़ पूछना चाहिए, जानना चाहिए क्या जो श्रेयस है। हमारे कार्य हमेशा श्रेयस की ओर होने चाहिए। लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोचना चाहिए। जैसे लोग आजकल पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या सोचते हैं? लंबे समय में मुझे फ़ायदा होगा, है ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी घाटा ही देता है, हमेशा घाटा ही देगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना ही नहीं है। तो एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कौन कौन से चीज़ें हम शॉर्ट टर्म के रूप में करते हैं, है ना। सबसे पहला तो जो हो जाता है भगवान से विमुख होना। हम अपने छोटे छोटे इधर उधर के गृहस्थ कार्य के, जानते हैं सब लोग गृहस्थी में हैं, पर कृष्ण के लिए दिन भर में 24 घंटे में 1 घंटा एटलीस्ट थोड़ा सा समय निकालना ही चाहिए। ये हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये थोड़ा छोटा छोटा बीज हम बोते जा रहे हैं। हमारा क्या स्पिरिचुअल अकाउंट है, एक बैंक बैलेंस में, इधर के बैंक में हमारा भौतिक अकाउंट होता है, बड़े का आध्यात्मिक अकाउंट होता है। उसमें हम आध्यात्मिक बैलेंस डालते चले जा रहे हैं। जितना भी हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, धाम जा रहे हैं, भगवान के कार्य में लगे हैं, उनकी वाणी को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये क्या है? हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे चल के आगे के अध्याय में हम आत्मा का ज्ञान समझेंगे। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब है आत्मा तो ये शरीर छोड़ के जाना है। तो जब छोड़ के जाएंगे तो कितने पैसे लेके जाएंगे, कितने डिग्री लेके जाएंगे कितना बैंक बैलेंस लेके जाएंगे, कितने मकान लेके जाएंगे? कुछ भी लेके जाएंगे। अंत में क्या जाएगा? हरि का नाम जाएगा। कितना हरि का नाम हमने लिए हैं, कितना नाम यात्रा किए हैं, कितना प्रसाद पाए हैं, यह जाएगा। तो इसलिए वो प्रसाद रेडी कर रहे हैं आप सबके लिए। क्लास के बाद प्रसाद है। तो इसलिए हरि का नाम, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। इसलिए हम कंठी माला पहनते हैं। जो भी इस गले से नीचे उतरेगा मेरे प्रभु का प्रसाद ही उतरेगा। कृष्ण को चढ़ाए बिना कुछ भी चीज़ हम नहीं ग्रहण करेंगे। तो ये हमें श्रेयस, हमेशा श्रेयस सोचते रहना चाहिए। जैसे लोग नशे के आदी हो जाते हैं, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू और क्या क्या नशा होता है, दारू, ये सब के नशे के आदी हो जाते हैं। ये क्यों हो जाते हैं नशे के आदी? कुछ प्रेयस देखते हैं, अभी मुझे एंजॉयमेंट, अभी पी के मज़ा आ रहा है, अभी इसका सेवन करके बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सेवन करते रहूँगा। अर्जुन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं?
श्रेयस देखना है। लॉन्ग टर्म में आपको क्या बेनिफिट देगा। अभी आपको बहुत सारी चीज़ अच्छी लगेगी, बट आगे चल के क्या होगा, यह हानिकारक होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, श्रेयस देखना है। चौथे लाइन में हम देखेंगे शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्ना। तो इसमें दो बोले हैं, शिष्यस मैं शिष्य आपका बन रहा हूँ, शिष्यस्ते अहम शाधि। शाधि का अर्थ वहाँ पे आप देखिए उपदेश दीजिए। शादी का अर्थ क्या है, उपदेश दीजिए। शादी माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपको शरणागत हो रहा हूँ। त्वम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ। अब आप शादी मतलब उपदेश दीजिए। उपदेश बोल रहे हैं, मित्र के एंगल से आप टॉन्ट नहीं मारना है, टॉन्ट वगैरह बहुत हो गया, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो पहले लाइन में क्या था, कार्पण्य दोष, कृपणता के दोष से मैं प्रभावित हो गया हूँ। और दूसरा क्या, पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, गुरु से पूछना चाहिए, गुरु की ज़रूरत होती है इसलिए। और गुरु हमें क्या दिखाएंगे, श्रेयस ज्ञान देंगे। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वह ज्ञान देते हैं गुरु। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बारे में सिखाते ही नहीं है गुरु, बताते ही नहीं है ना। गुरु से आगे ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, मुझे जॉब नहीं लग रही है, ये बीमारी हो गई मुझे, ये सब कैसे करूं। ये तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट, आज नहीं है कल लग ही जाएगी जॉब, है ना। तो ये सब बेनिफिट्स नहीं गुरु से पूछे जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु से लॉन्ग टर्म बेनिफिट पूछे जाते हैं। मैं आध्यात्मिक प्रगति कैसे करूं, भगवान के नामों में अपना स्मरण कैसे बढ़ाऊं, मैं अपना जप कैसे बढ़ाऊं, अपनी आदतों को कैसे सुधारूं, मैं गुस्सैल हूँ तो शांत कैसे रहूं, अपने गुस्से को, अपने जो मेरे अंदर जो कई सारे जो गलत चीज़ें हैं उसको कैसे सुधारूं, यह सब प्रश्न गुरु से पूछे जाते हैं। तो और अगले लाइन में बोलते हैं शाधी, आप मुझे उपदेश दीजिए, मैं शिष्य आपका बन रहा हूँ, आपके शिष्य के रूप में आपको शरणागत हो रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखिएगा श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान् निश्चितान् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नाम, है ना। तो अब इसके बाद कृष्ण 11वें श्लोक से बोलना चालू करेंगे। 11वें श्लोक आप सब लोग निकालिए, 11वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। 11वां श्लोक कृष्ण बोलते हैं। 11वां श्लोक में क्या आ रहा है, श्री भगवान उवाच। कृष्ण उवाच नहीं आया, क्या आया, श्री भगवान उवाच। श्री युक्त भगवान, है ना। तो ऐसे ही नहीं बता रहे कि कोई भी ऐरा गहरे बोल रहे हैं, कृष्ण भी नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान, है ना। तो परम भगवान जो है श्री भगवान उवाच वह बोल रहे हैं। तो श्री के कई सारे अर्थ आते हैं, जो नीति होती है, जो विजय होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, सब श्री के अंतर्गत आता है। जो लक्ष्मी देवी है, सरस्वती देवी, इन सब श्री के अंतर्गत आते हैं। इन सब के जो स्वामी हैं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान का भी हम मीनिंग स्टार्टिंग पहले क्लास में समझे थे, जो हर प्रकार के भग मतलब अर्थात ऑपुलेंस से युक्त है। 6 प्रकार के मुख्य ऑपुलेंस भगवान में हम देखे थे, अनलिमिटेड मात्रा में है। कौन से, सुंदरता, शक्ति और फेम और वेल्थ, धन और ज्ञान और वैराग्य, अनलिमिटेड मात्रा में है कृष्ण में। ऐसे कृष्ण आपको ज्ञान दे रहे हैं और ये हम सभी के लिए। गीता महात्म्य में हमने सुने थे क्या, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को सुना रहे हैं। तो गीता का ज्ञान हर बच्चे के लिए, हर बड़े के लिए, हर बूढ़े के लिए, सभी के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए। कोई नहीं ऐसे बोल सकते कि मेरे लिए नहीं है। अभी अर्जुन के प्रॉब्लम्स हम समझ गए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि मैं अपने स्वभाव, मेरा स्वभाव जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, मैं स्वभाव में कृपण हो गया हूँ, मेरे स्वभाव को सुधारिए। हम सभी के स्वभाव में कुछ न तो कुछ दोष होता है। तो गीता हम सभी के स्वभाव को सुधारने के लिए, हम सभी के इंटरनल स्वभाव को, इंटरनल नेचर को सुधारने के लिए भगवद गीता है। तो सभी के लिए है भगवद गीता, हर वर्ग के लोगों के लिए। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले ही बोलेंगे क्या तुम बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे, फिर से स्टार्ट कर रहे। अर्जुन का माइंडसेट देखना चाह रहे, सही में सरेंडर किया है कि नहीं, क्या अभी भी ज्ञानी जैसा बातें कर रहा है। पहले 5 जो अर्जुन ने जो रीज़न दिए थे नहीं युद्ध लड़ने के, बहुत अच्छे रीज़न दिए थे, हाँ, कि
जो है मैं बहुत ज़्यादा सब पे कृपण करना चाहता हूँ, करुणा दिखाना चाहता हूँ, मैं इन सबको नहीं मारूंगा, मैं किसके साथ अच्छा जीतूंगा जाके, किसके साथ हैप्पी करूंगा, हैप्पी मोमेंट्स के साथ शेयर करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे बताए, फैमिली ट्रेडिशन मुक्त हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ज्ञानियों की बातें हैं, नैतिक शास्त्र की बातें हैं, नीति शास्त्र की बातें बता रहे थे, धर्मशास्त्र की भी बातें इन सभी में। बट कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ये श्लोक पढ़िए आप लोग। अशोचन शोचस्त्वां प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। पंडित जैसे तुम बातें तो कर रहे हो, प्रज्ञावादान, प्रज्ञा मतलब बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही विद्वान जैसी बातें कर रहे हो, है ना। पर ये सब ना बच्चों जैसी बातें हैं। युद्ध में आकर के बच्चों जैसी बातें मत करो, युद्ध नहीं लड़ना है ना। तो बच्चों जैसी बातें, उनके ज्ञान वाले बातों को कृष्ण क्या बोल दिए, बच्चों जैसी बातें। और अभी अर्जुन का पहला रीज़न क्या था, कंपैशन। एक एक करके कृष्ण क्या करेंगे इसी अध्याय में, इसी अध्याय में कृष्ण अर्जुन के 5 डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। 5 कारण, 5 जो रीज़न अर्जुन ने बताए थे उसको एक एक करके सॉल्व कर देंगे। पहला रीज़न क्या था, करुणा। अर्जुन को करुणा आ रही थी, सामने जो उपस्थित लोग थे सभी योद्धाओं पे, चाहे वो दादा हो, चाचा हो, पूर्वज हो, हर प्रकार के योद्धा जो सामने खड़े थे, इवन सोल्जर्स पे अर्जुन को करुणा आ रही थी। ये बोल रहे थे इतने सारे लोग मारे जाएंगे। अर्जुन को कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अब 30वें श्लोक तक, 12वें श्लोक से 30 श्लोक तक पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पहला करुणा अर्जुन बोल रहे थे, उसका रीज़न, उसका सॉल्यूशन कृष्ण क्या बताया, उसका आंसर क्या दिया कृष्ण, आत्मा का क्या ज्ञान दिए, सांख्य योग। इस अभी 30वें श्लोक तक आज हम देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे। तो 30वें श्लोक तक क्या है, सांख्य योग की चर्चा हो रही है। सांख्य योग, तो सांख्य योग क्या होता है, सांख्य योग को एक शॉर्ट में मैं समझाता हूँ, पूरे डिटेल में अभी देखते हैं कि जितना श्लोक हो पाएगा कवर करेंगे, पर शॉर्ट में एक छोटे से एग्जाम्पल से सांख्य योग को समझते हैं। पूरे 30 श्लोक, अभी 12वें श्लोक से 30वें श्लोक तक आत्मा के बारे में ही बताए हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा के गुण के बारे में बताया, आत्मा कहाँ कहाँ है वो सब कुछ बताएं। तो शॉर्ट एग्जाम्पल में सांख्य योग को बताते हैं। आप सब में से गुलाब जामुन बनाना किसको आता है, पहले बताइए। आता है? किसी को नहीं आता? गुलाब जामुन तो सबसे आसान है, आता है? क्या आप सबके घर में मेड आती है, वो बनाती? बच्चे से पूछा गया दूध कहाँ से आता है, बोले ग्लास में रखा रहता है बगल में, पता नहीं मेड ला के रख। तो ये क्या है, प्रेयस है ना, लॉन्ग टर्म देखना कहाँ से आ रहा है। तो गोश्त गाय से आता है, वो जानकारी बहुत कम जानकारी दी नहीं जाती है। मदर डेयरी से आता है, ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। तो बताइए गुलाब जामुन बनाना किसको आता है? आता है? कैसे बनाते हैं गुलाब जामुन, क्या क्या डालते हैं? खोया और छेना मिक्स करके, छेना और खोया और हाँ मैदा और बेकिंग सोडा भी डालते हैं। और इधर तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। हम सब खा लेते हैं, माताएं भी, ठीक है। तो ठीक है, मैं सांख्य योग बताता हूँ। सांख्य योग क्या है, जैसे मैं गुलाब जामुन के बारे में बोल रहा था, गुलाब जामुन क्या होता है, जैसे बताया खोया, छेना, यह सब मिक्स करके बता देते हैं। अब आपको मैं क्या करता हूँ, एक प्लेट में खोया रख देता हूँ, एक प्लेट में खोया, एक प्लेट में छेना, चीनी और जो उसका रस होता है वो भी रख देता हूँ। सब अलग अलग प्लेट्स में मैं रख देता हूँ, है ना। और एक प्लेट में गुलाब जामुन रखता हूँ। आप कौन सा लेंगे? क्यों? है ना, ये सबको मिक्स करने से ही बना है। अपना लीजिए, बनाइए, मिक्स करिए, बताइए क्यों गुलाब जामुन ही क्यों लेंगे? बना है ना। तो और गुलाब जामुन को देखने से इसके अंदर क्या क्या चीज़ है ये समझ में भी आएगा? हमें नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। मुझे तो खुद नहीं पता रहता क्या है, मैं गूगल पे पढ़ा था क्या क्या रहता है। गुलाब जामुन का डब्बा रहता है, उसके इंग्रेडिएंट्स में देखा था, अच्छा ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है, करते होंगे, विश्वास कर लिया।
तो सांख्य योग हमें क्या सिखाता है, हमें हमारे शरीर का, जिस पे हमें घमंड है, जिस पे हमें गर्व है, जिसको हम बचपन से सजाते आ रहे हैं, आगे भी सजाते रहेंगे, जिसको हर जगह हम टैग लगा के घूमते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, बहुत घमंड है, उसका हम बाइफर्केशन समझेंगे। अभी आज हमारे शरीर का बाइफर्केशन समझेंगे, वही सांख्य योग में बताया जाता है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो बाइफर्केशन कैसे बताते हैं, हमारे शरीर जो है 25 तत्वों से बना होता है, 25 तत्व, फिर 25 एलिमेंट्स होते हैं हमारे इस पूरे शरीर में, ठीक है। ध्यान से समझेंगे कौन कौन से 25 एलिमेंट्स होते हैं। तो 5 जो है ज्ञानेंद्रिय हैं, जिसको लिखना है लिख भी सकते हैं। हमारे शरीर में 25 एलिमेंट्स हैं, हम इस शरीर के द्वारा ही आकर्षित होते हैं, है ना। एक दूसरे को बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, है ना। अगर आपको आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा ऐसी सीमेंट का बोरी रख देंगे, सीमेंट की बोरी, है ना, और उसमें बहुत ही अच्छा पेंट मार दिए, सीमेंट नहीं लिखा हुआ है उसमें, अच्छा सा पेंट मार दिए, एकदम स्किन कलर एकदम बहुत अच्छा पेंट मार दिए, तो उसको हम गले लगाएंगे? जानते हैं सीमेंट की बोरी, उससे क्या गले लगाना, है ना। लेबर को बोलेंगे उठा के रख दो। तो हमारा मनुष्य शरीर क्या बताया गया है, उसको बाइफरकेट करके बोला गया है, क्या है, दिस इज नथिंग बट जस्ट अ बैग ऑफ स्टूल, यूरिन, म्यूकस एंड नथिंग एल्स। आवर ह्यूमन बॉडी इज जस्ट अ बैग ऑफ स्टूल, यूरिन। जहाँ पे भी आप छेद करें, यहाँ पे क्या निकलेगा, खून ही निकलेगा, पस निकलेगा, हर जगह हमारे शरीर को शास्त्र में और ज़्यादा बोला गया क्या है, आवर बॉडी इज अ सिटी ऑफ 9 गेट्स, सिटी ऑफ 9 गेट बोला गया है। ह्यूमन बॉडी इज अ सिटी ऑफ 9 गेट। कैसे, कौन से 9 द्वार हैं, 9 द्वार पूरे गेहे, गेहे मतलब शरीर, 9 द्वार है शरीर के। कौन से, ये 2 आँख, 2 नाक, 2 2 4 1 5 6 7 और गुणेन्द्र और जनेन्द्रिय 2 जनेन्द्र, तो 8 9। तो ये 9 द्वार है शरीर के, और इन सभी 9 द्वार से क्या निकलता है, गंदगी निकलती है ना। गाने में हम देखेंगे कि हाँ तुमसे बहुत खुशबू आ रही है, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू, है ना। 2 दिन तक नहीं नहाएंगे तो बदबू ही आएगी, है ना। सो के उठेंगे, आँख से क्या निकलता है, नाक से क्या निकलेगा, मुंह से क्या निकलेगा, कान से, 9 द्वार से सिर्फ कचरा ही कचरा निकलता है। हमारा शरीर क्या है, कचरे का ढेर है और कुछ नहीं है। स्टूल, यूरिन, पस, म्यूकस, हर जगह सिर्फ यही है। इसी को बोलते हैं सांख्य योग। वही सुंदर सा गुलाब जामुन, जो सुंदर सा हम क्या कर रहे हैं, एकदम टेस्ट कर रहे हैं, एकदम यमी यमी सा है, और उसका हम बाइफर्केशन करके बता दिए क्या है वो, खोया और ये सब है ना। उससे हम आकर्षित हो रहे हैं, उससे हम, खोया आपके सामने प्लेट में रखा रहेगा, खोया के प्रति आकर्षित होंगे, खोया अच्छा लगेगा, और क्या था, बेसन, वो सब अच्छा लगेगा नहीं, जो बनाया प्रोडक्ट है वो अच्छा लग रहा है ना। पर जो बुद्धिमान होते हैं वो समझते हैं नहीं ये क्या चीज़ है, किन किन चीज़ों से मिल करके बना है ये। तो जो बुद्धिमान होते हैं उस चीज़ को देख रहे होते हैं, उसके पीछे के तत्व को देख रहे होते हैं, उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। क्यों समझाया जा रहा है, इसीलिए ताकि आप उससे आकर्षित नहीं होकर उसके पीछे के तत्वों को जानिए। तो मनुष्य शरीर का 25 जो एलिमेंट से मनुष्य शरीर बना है, एक तो ये बोला जाता है बैग ऑफ स्टूल, यूरिन, म्यूकस, और जो 25 एलिमेंट्स जो बोले जाते हैं वह क्या है, 25 एलिमेंट्स, 5 जो है ज्ञान इंद्रिय, मतलब नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। कौन से हैं 5 ज्ञान इंद्रिय, कौन है, बचपन से ही सीखे थे, कौन से हैं, बोले, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन्हीं से हम क्या करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, ज्ञान लेते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तत्पश्चात 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। कौन कौन से 5 कर्मेंद्रिय, वर्किंग सेंसेस, कौन से हैं, मुंह, हाथ, पैर और गुदा, मीन्स जहाँ से हम जेनिटल करते हैं, और चौथा हो गया, और 5वां जो हो गया हमारी पांचवा भी एक है तो उसका नाम बोल रहे हैं। तो ऐसे 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, और फिर अगला 5, ये 10 कवर हो गए इधर, और अगले 5 में बताते हैं कि इन जो 5 ज्ञानेंद्रिय उनके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, जैसे क्या क्या है, सेंस,
ऑफ टच, टच एक ऑब्जेक्ट है, और फिर देखना दृश्य विजिबिलिटी एक है, फिर साउंड, साउंड एक है, टेस्ट एक है, और स्मेल। यह 5 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, 5 5 10 5 15 हो गए। और उसके बाद और 5 में से जो आते हैं, बचे हुए कितने, 10 बच रहे हैं। अरे और उसमें से बताते हैं 15 के बाद हमारा शरीर जिनसे बना है, ये तो बाहरी ढांचा हो गया। अब शरीर की बात करेंगे तो शरीर जो है 5 चीज़ों से बना है। क्या? पंच महाभूत। क्या है वो पंच महाभूत? अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। इन पंच महाभूत से बना हुआ है। हम पृथ्वी पे रह सकते हैं, पानी में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, है ना। इवन हम घर पे भी हम देखेंगे ज़्यादा पानी का कार्य करते रहते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा हाथ सिकुड़ जाता है ना। हम पानी में हम रह नहीं सकते ज़्यादा देर। क्यों? इन 5 जो पंच महाभूत है उसमें अर्थ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में अर्थ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए हम अर्थ पे ही रह सकते, हवा में भी नहीं उड़ सकते, पानी में नहीं जा सकते। जो बर्ड्स हैं उनमें हवा का, आकाश का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वो हवा में उड़ सकते हैं। जो एक्वाटिक लिविंग बींग्स है उनमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वो धरती पे नहीं रह सकते। तो इस तरह से भगवान ने 84 लाख शरीर बनाए हैं। तो हमारे में क्या है, अर्थ धरती का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है। तो पंच महाभूत इधर हो गए, और बचे हुए 5 20 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और ज्ञानेंद्रिय की 5 जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस हैं वो 5 हो गए, और फिर पंच महाभूत हो गए 20वें। और बचे हुए 5 में से 3 चीज़ आती है जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। हमारा जो बाहर से दिखने वाला शरीर है जिसको हम छू सकते हैं वो क्या है, स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी, हम देख सकते हैं, वह पंचमहाभूत से बना है। उसके पीछे है सूक्ष्म शरीर जो हम नहीं देख सकते हैं, वह किससे बना है, सूक्ष्म शरीर अर्थात सटल बॉडी। वह किससे बना है, मन, बुद्धि, अहंकार से। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। अब सबसे पूछा जाएगा आपका मन किधर है, किधर है मन, बताइए मन किधर है। मन होता क्या है, वह चेतना है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे मन है, ये मन नहीं है, ब्रेन है। ब्रेन अलग होता है, 2.5 किलो का उसका वजन भी साइंटिस्ट ने बताया, 2.5 किलो का ये होता है, ब्रेन है वो। मन नहीं है, मन अलग होता है। मन क्या है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है। और उसके बाद ये 3 एलिमेंट इधर हो गए, और 2 एलिमेंट जो बचते हैं कौन है, वह आत्मा और परमात्मा, भगवान स्वयं। आत्मा और परमात्मा, ये 5 इधर हुए, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और 5 क्या हो गए, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा देखने योग्य वस्तु जो है, जो स्मेल, टच, साउंड, विजन, यह सब है 5, टोटल 15 हो गए। पंच महाभूत 20 हो गए, और 3 क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, हमारा सूक्ष्म शरीर उनसे बना हुआ है। और फिर उसके बाद आत्मा और स्वयं भगवान परमात्मा जो है। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है पूरे 25 एलिमेंट में से, परमात्मा। और उसके बाद आत्मा। जब हम शरीर छोड़ते हैं पहले परमात्मा इस शरीर से निकलते हैं, पीछे पीछे आत्मा भी चली जाती है। तो आप गुलाब जामुन का बाइफिकेशन देख लीजिए। हमारा जो मनुष्य शरीर है कुछ नहीं, बस यही 25 एलिमेंट है। हम इसके प्रति क्यों आकर्षित होते हैं, हम इनको जानते नहीं हैं। यही कृष्ण आगे के इन श्लोकों में बताएंगे, है ना। इन्हीं श्लोकों में यही सब बताया जाएगा कि यह शरीर जो है पंच महाभूत और इन्हीं सब से बना हुआ है। आप इन सब के प्रति आकर्षित हो रहे हो, इनके प्रति रो रहे हो। ये पूरे जो 20 श्लोक बताए जाएंगे, 2 चीज़ बताई जाएगी इसमें। क्या है, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हमारा शरीर इन सब चीज़ों से बना है। और दूसरा क्या चीज़ बताएगी, आत्मा क्या करती है, शरीर बदलते रहती है। तो एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। ये याद करना है सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हर प्रकार के दुख से हमें दूर करने वाला श्लोक है। 13वां और 13 एंड 14 ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। देहिनो, 13वां श्लोक पढ़िए। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति।
तो इसमें बता रहे हैं देहिनो यस्मिन यथा देहे, हमारा शरीर देहिनो अस्मिन यथा देहे, ये जो शरीर है कैसे बढ़ते जा रहा है, कौमारम यौवनम जरा। इस शरीर के 3 फेजेस बताए हैं। कौमारम पहला फेज क्या रहता है, चाइल्डहुड। इस श्लोक में 3 फेज ही बताए हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उसको और एक्सप्लेन करते हुए बताया है कोई भी जीवात्मा के 6 फेजेस होते हैं। पहला क्या होता है, या किसी भी लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इन 6 फेजेस से। इफ़ सर्टेन लिविंग बीइंग इज आइडेंटिफाइंग दिस 6 फेजेस, अगर कोई भी जीवात्मा यह 6 फेजेस दिखा रहा है तो वो लिविंग है। इसी तरह से पेड़ पे आते हैं, पेड़ यह सारे 6 दिखाते हैं, इसलिए पेड़ भी जीवित है। कौन सा है पहला 6, पहले में से पहला क्या है, बर्थ, जन्म होगा। फिर दूसरा क्या है, बढ़ेगा, ग्रोथ, बर्थ ग्रोथ बढ़ेगा। और उसके बाद में तीसरा क्या है, नहीं रीजनरेट नहीं, 6 चेंजेस हैं, हाँ, बर्थ ग्रोथ, और उसके बाद में आएगा स्टैग्नेंट फेज। स्टैग्नेंट मतलब वो स्टेबल रहेगा। ग्रो बड़े हो जाने के बाद वो अपने आप को स्थिर करते हैं, स्थिर रखने का एक फेज़ आएगा। और चौथा फेज़ आएगा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन चौथा फेज़ आएगा। और बाद में 6वां फेज़ आएगा ड्विंडलिंग। स्टेबल हो गए, स्टेबल होने के बाद रिप्रोडक्शन आते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और फिर उसके बाद में ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग वाला मतलब जरा बुढ़ापा वाला फेज़ आएगा। और फिर 6वां फेज़ क्या आता है, मृत्यु। बर्थ ग्रोथ स्टैग्नेंट रिप्रोडक्शन और फिर उसके बाद ड्विंडलिंग और उसके बाद डेथ। यह 6 फेजेस सभी में आते हैं, चाहे छोटा सा कीड़ा हो, बड़ा जानवर हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, सभी में वही कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। कौमारम यौवनम जरा, कौमार अवस्था होगी आप सभी को, आप सब कौमार अवस्था तो पार कर ही गए हैं। क्या आपने कभी रोए कि मेरा बचपन खो गया, आए मेरा बचपन खो गया, मेरा बचपन खो गया, चला गया, रोए? नहीं रोए। आगे चल के जब वृद्ध अवस्था में चले जाएंगे, क्या आप रोएंगे, मेरी जवानी खो गई, मेरी जवानी चली? हाँ रोएंगे, कुछ लोग रोएंगे, रोते हैं, कई लोग रोते हैं। मैं एक बार एक गांव में गया था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति से मिला मैं, वो हार्डली कभी बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। जब उनसे बैठ के बातचीत किया तो बता रहे थे वो अपने समय में स्टेट लेवल के रनिंग चैम्पियन थे, उनसे तेज़ कोई नहीं दौड़ सकता था, और आज वो चल भी नहीं पा रहे लकड़ी के सहारे। तो ऑब्वियसली रोते तो हैं बट कुछ नहीं कर पाएंगे। वो आएगा ही, बुढ़ापा आएगा ही आएगा, है ना, मजबूरन आएगा, आपको दिया जाएगा, ज़बरदस्ती दिया जाएगा, सभी को दिया जाता है। प्रभुपाद जी जब अपने अंतिम समय में थे तो उनके शिष्य सब तो युवक थे, उनके शिष्य, प्रभुपाद जी को बहुत दर्द होता था, खा पी नहीं सकते थे, एकदम लेटे रहते थे ऐसा। प्रभुपाद जी शिष्य उनको स्नेहपूर्वक देखते थे। प्रभुपाद जी उनको बोलते थे, डोंट थिंक दैट दिस विल नॉट हैपन टू यू, ऐसा मत सोचो आपके पास साथ ये नहीं होगा, सभी के साथ होता है, अटल सत्य है, बुढ़ापा आना ही है। कौमारम यौवनम जरा, जरा आएगा। तो जब एक एक फेज़ हम पार करते जाते हैं, पिछले फेज़ का हम रोते नहीं हैं, तो जब शरीर ही पूरा त्याग देते हैं फिर क्यों रोना? शरीर त्यागने के बाद क्या हो गया, अगले लाइन बोलते हैं भगवान, अगले लाइन में क्या बोले हैं, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। देह अंतर मतलब दूसरा शरीर हो गया, आपने अपना कौमार वाला शरीर छोड़ दिया, आपको यौवन शरीर मिल गया, यौवन शरीर छोड़ दिए, बुढ़ापा का शरीर मिल गया, बुढ़ापा का शरीर छोड़ देंगे, नया शरीर मिलेगा, साइकिल है, फिर से नया बचपन वाला नया मस्त जो नया शरीर मिलेगा, नया घर मिलेगा, है ना। हम कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कि इसी घर में रहना पड़ रहा है ना, हमारे पास न पेमेंट है न कुछ नहीं, कुछ बढ़ोतरी और कोई बात नहीं, आप इच्छा रखिए, आपको भगवान अगले जन्म में अच्छा शरीर देंगे, अच्छे घर में मौका देंगे। किसी को अमेरिका जाने की इच्छा होती है, जीवन भर इच्छा रखिए, है ना, आपको अगला जन्म में ग्रीन कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अमेरिका में ही जन्म मिलेगा। अगला जन्म कैसे प्राप्त होता है इसका फॉर्मूला बताएंगे भगवान। अगला जन्म कैसे प्राप्त होता है, इच्छा के आधार पे और कर्म के आधार पे। जो इच्छा हम रखते जाएंगे भगवान हर एक इच्छा को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा तुम ये सोच रहे हो, ठीक है, हर एक इच्छा रिकॉर्डेड होती है,
इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले की किसी एक, न तो किसी न किसी जन्म में पूरा कर देंगे। हमें पता नहीं होगा बट पूरा हो जाएगी आपकी इच्छा। क्यों पूरी होगी? क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान जानते हैं, अरे मेरे मित्र ने, मेरे परम सखा ने ये इच्छा की थी, मुझे पूरा करना है, कुछ भी करके पूरा करना है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में करेंगे। फिर क्या सबूत है कि भगवान रहते हैं हर एक जन्म में? यह श्लोक आगे वाले इसमें बोलेंगे, वो 15वां श्लोक रहेगा। उसके पहले हम लोग 14 श्लोक देखेंगे। तो 14 श्लोक में अर्जुन क्या पूछना चाह रहे हैं? अर्जुन बोल नहीं रहे हैं बट अर्जुन के मनस्थिति को कृष्ण जान रहे हैं। अर्जुन क्या सोचना चाह रहे हैं? अब मैं बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचता, आई डोंट केयर अबाउट माई ओल्ड एज। मैं अभी इंजॉय करना चाहता हूँ। अभी मेरे को क्यों परेशानी हो रही है बताओ? पिछले जन्म में ये किया, वो छोड़ो, अभी मुझे क्यों परेशानी हो रही है, अभी मैं क्यों हो रहा है, ये सुनाओ मुझे। अभी के मैं दुख से कैसे हटूँ? तो 14 श्लोक बोल रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यः तां स्थितिक्ष्वा भारता। क्या बोल रहे हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जिस प्रकार से, हे कौन्तेय, कुंती पुत्र कौन्तेय, जिस प्रकार से सर्दी गर्मी आती रहती है। सर्दी अभी हम देखे थे इस बार कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, एसी फेल हो रहे थे, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। अब है, अब चली गई ना गर्मी, है ना। अभी ठंडी वाली गर्मी चालू, अभी गर्मी लग रही है बट ये ठंडी सीज़न आ गई, बारिश सीज़न चले गया। तो हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं अपने लाइफ में क्या है, शीत उष्ण सुख दुखदा। शीत चली जाती है, उसके बाद उष्ण आता है, मतलब समर सीज़न गया, विंटर सीज़न आएगा, फिर से समर सीज़न आएगा, फिर विंटर आएगा, समर विंटर चलते रहता है। उसी तरह सुख दुख भी चलते रहता है। सुख है उसके बाद दुख भी आएगा, दुख है उसके बाद सुख भी आएगा, चलते रहेगा। अभी आप बहुत दुखी हैं, बहुत सारे परेशानी है आपके ऊपर, परेशानियों का पहाड़ है आपके ऊपर, चिंता मत करिए, ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। सारे दुखों के पहाड़ हट जाएंगे, सुखों के नदी में आप डूबेंगे, तैरेंगे, उस समय भी गर्व मत करिएगा। सुख का समय भी चला जाएगा, सुख का समय भी चला जाएगा और दुख का समय भी चला जाएगा। जिस प्रकार से सीज़न बदलते रहते हैं। धीरस्तत्र न मोहयति, जो धीर लोग होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? तितिक्षुआ। तितिक्षा मतलब टॉलरेट। क्या करना है? दुख का समय है तो टॉलरेट करना है। जब हिरण्यकशिपु को गर्मी लगती थी, पता है हिरण्यकशिपु क्या करता था? हिरण्यकशिपु जो सभी देवताओं को जीत लिया है, वो सूर्य को देखता था, सूर्य डर के मारे छिप जाता था बादल के पीछे। इतनी शक्ति थी हिरण्यकशिपु की। हमारी कुछ नहीं शक्ति, हम ज़्यादा से ज़्यादा एसी का स्विच बढ़ा सकते हैं, एसी का टेम्परेचर ऑन कर, बाद में एसी ख़राब हो जाएगा, एसी ठीक करने वाले को बुलाएंगे। बस हमें क्या करना है? कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं टॉलरेट, एक ही चीज़ करना है बस, टॉलरेट, है ना। और क्या करना है? देश छोड़ के इंग्लैंड नहीं चले जाना है, बहुत ठंडा देश है वहाँ पे चले जाएंगे, ठंडा कंट्री में हम जाएंगे, ऐसा नहीं करना है ना। तो टॉलरेट करना है हमें, अर्जुन यहीं पे सिखा रहे हैं टॉलरेट। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक मुझे टॉलरेट किए। इसके आगे का श्लोक हम बाद में सुनेंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। 15वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। एक एक श्लोक में बहुत ज़्यादा सुनने योग्य, मैं कई बार खो जाता हूँ, आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। तो कंक्लूजन के रूप में बताना चाहूँगा, अभी पूरे इस अध्याय में, आज के इस क्लास में मैंने 3 चीज़ों पे चर्चा किया है। सबसे पहला अर्जुन को जो टॉन्ट कर रहे थे, मित्र के एंगल से टॉन्ट कर रहे थे, मित्र समझ के टॉन्ट कर रहे थे, वो टॉन्ट वाले भाषा को हम समझे मित्र के रूप में। फिर अर्जुन क्या करते हैं? पहला था ये टॉन्टिंग का, हमने 2 श्लोक सुने, आप पढ़िएगा दूसरे अध्याय का 2रा और 3रा श्लोक। फिर हमने क्या देखे? अर्जुन क्या है? शरणागत हो रहे हैं। 7वें श्लोक को हमने गहराई से समझे, वो चारों चीज लाइन आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर वो क्या हो रहा है? शरणागत हो रहे हैं। शरणागति का लक्षण क्या होता है? कि आप गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण को, और क्या बोल रहे हैं? उपदेश दीजिए। उपदेश को क्या करते हैं? सुनते हैं और फॉलो करते हैं। फिर उसमें और उल्टा प्रश्न नहीं पूछते। प्रश्न क्यों पूछेंगे? क्लियर करने के लिए, मुझे समझाने कैसे क्लियर करना है ये बताइए, है ना। चैलेंजिंग मूड में प्रश्न नहीं पूछना है, उपदेश, है ना। और फिर तीसरा हमने समझे कि
हमारा जो शरीर है और आत्मा है इसका हमने बाइफर्केशन देखे, है ना। जो हमारा भौतिक शरीर है इसका 2 एंगल में हमने देखे थे। इट इज़ जस्ट अ बैग ऑफ स्टूल, यूरिन, म्यूकस एंड दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। शरीर हड्डियों का ढांचा है। और ज़्यादा बाइफर्केशन में देखेंगे तो क्या है, 25 एलिमेंट है, वो हमने पढ़े, है ना। इसी को सांख्य योग बोलते हैं। यही समझाएंगे और भी आगे के श्लोक में भी और आसानी से समझाएंगे, ठीक है। हम आगे के 3 चीज़ याद रखिएगा, है ना। अर्जुन को टॉन्ट मार रहे हैं, फिर अर्जुन शरणागत हो रहे हैं, और अभी फिर शरीर के बारे में बताना चालू किए हैं कृष्ण। हम 15वें अध्याय श्लोक से आगे के कक्षा में देखेंगे। अगला जो सैटरडे आएगा उसमें क्या है, नवरात्रि है। कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको आना है, ठीक है। ये बहाना मत बताइएगा। किसी को डाउट है, प्रश्न है, बोल सकते हैं।